Hello bachcho, let's read the question. So the question says the tangents to the curve x is equal to a theta minus sine theta, y is equal to a 1 plus cos theta at the points theta is equal to 2k plus 1 pi, where k belongs to integers, are parallel to option A x plus y is equal to e, option B e x plus y is equal to 1, option C y plus ex is equal to 1, option D none of these. So the key concept of this question is slope of tangent, which is denoted by m, is equal to dy by dx. ओके, सो जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो dy बाय dx से इक्वल होता है. अब dy बाय dx क्या होता है? जब भी हम कर्व के इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं ओके विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो निकलता है हमारा dy बाय dx, और वो किसके इक्वल होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि m के इक्वल. ओके, सो क्वेश्चन में जो गिवन है हमें वो उतार लेते हैं. हमें कर्व गिवन है x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा and y is equal to a 1 plus cos theta. क्लियर? सो अगर मैं dy बाय डी थीटा निकालती हूँ, मतलब y का डिफरेंशिएशन करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलेगा? a and differentiation of 1 is 0 and differentiation of cos theta is minus sin theta. सो ये मेरे पास आता है माइनस a साइन थीटा. क्लियर? अगर मैं dx बाय डी थीटा निकालती हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये मुझे मिलेगा a डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इज 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा. तो ये आता है मेरे पास a 1 माइनस कॉस थीटा. क्लियर? सो dy बाय dx मेरा कितना हो जाएगा? उसको मैं dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा लिख सकती हूँ. ओके, तो dy बाय डी थीटा कितना है मेरा? माइनस a साइन थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा कितना है मेरे पास? a 1 माइनस कॉस थीटा. a से a कटता है, सो dy बाय डी थीटा कितना आता है मेरे पास? dy बाय dx कितना आता है? ये आता है मेरे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1. क्लियर? अब मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है जो कहती है साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा कॉस थीटा. इसका क्या मतलब हुआ कि साइन थीटा को हम 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 लिख सकते हैं. ओके, एंड सेकेंड आइडेंटिटी मेरी क्या कहती है? कॉस 2 थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. सो मैं कॉस थीटा को क्या लिख सकती हूँ? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. क्लियर? अब मैं यही करूंगी, मैं साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 पुट करूंगी और कॉस थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. सो dy बाय dx क्या बनेगा मेरा? dy बाय dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1. माइनस 1 से 1 कटता है, 2 से 2 कटता है, साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 कटता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? कॉस थीटा बाय 2 अपॉन माइनस साइन थीटा बाय 2. ओके,
सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है मेरा, कॉट थीटा। तो यहाँ से मेरे पास dy बाई dx आता है माइनस कॉट थीटा बाय 2। क्लियर। नाउ dy बाई dx मेरा क्या है, m स्लोप, तो वो आ गया है मेरे पास माइनस कॉट थीटा बाय 2। ओके, अब थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, थीटा की वैल्यू गिवन है 2k प्लस 1 पाई। मैं इसको यहाँ पुट कर देती हूँ, तो मेरा m क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस कॉट 2k प्लस 1 पाई अपॉन 2। सो m इज इक्वल टू माइनस कॉट 2k मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। ओके, 2 से 2 कटता है, सो m आता है मेरे पास माइनस कॉट k पाई प्लस पाई बाय 2। क्लियर। नाउ एक चीज समझनी है हमने, जो हमारा माइनस कॉट n पाई प्लस थीटा होता है, इसकी वैल्यू लाई करती है थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है तो वहां पे हमारा कॉट जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये मेरा माइनस कॉट थीटा बन सकता है। क्लियर। सो यहाँ से मेरे पास m कितना आता है, यहाँ से मेरे पास m आता है माइनस कॉट पाई बाय 2। ओके, एंड ये कॉट पाई बाय 2 की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो m कितना हो गया मेरे पास, m हो जाता है मेरे पास 0, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाता है मेरे पास 0। सो देखते हैं फिर हमारी कौन सी इक्वेशन सही है। सो इन तीनों में से फर्स्ट 3 ऑप्शन से मेरी कोई भी इक्वेशन नहीं काम आ रही है, तो इसका मतलब मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, नन ऑफ दिस। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।